दोस्तों नमस्कार, मैं विकास लोको पायलट। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद है 2024 में बेहतर कर रहे होंगे और गले में इंडियन रेलवे का टैग के लिए, ट्रेन में स्टाफ बोलने के लिए ज़रूर मेहनत कर रहे होंगे। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि आप एक बार यूट्यूब पर घूम लो। यूट्यूब पर घूमने के बाद आपने जोन आपके सेलेक्ट कर लिए होंगे, उम्मीद है। मैं देरी से आता हूँ, मैं कल ड्यूटी कारणों से थोड़ा बिजी था, इसलिए आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया। दोस्तों आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, आप जो करते हो वही करोगे। मेरे कहने से आप नहीं मानोगे, मेरे कहने से आप मानते तो कुछ अलग ही मिजाज होता। फिर भी मैं आपको टेक्नीशियन जोन बता देता हूँ। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं छोटे भाइयों को बताऊँ, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आप लोगों के लिए पहल करूँ। 10% बच्चे भी अगर इस बात को मानेंगे तो हो सकता है कि उनको कुछ फ़ायदा मिले। दोस्तों आज मैं होमवर्क करके आया हूँ। टेक्नीशियन जोन चुनने से पहले दोस्तों मैं आपको एक सवाल कहना चाहूँगा कि टेक्नीशियन जोन चुनने से पहले आप इलेक्ट्रिशियन से हैं, डीजल मैकेनिक से हैं, वेल्डर से हैं, आरएसी से हैं, तो आपको पोस्ट कोड मालूम होना चाहिए। किस पोस्ट कोड के लिए हम फॉर्म भर सकते हैं। मान लो आपका ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है, तो इलेक्ट्रिशियन किस पोस्ट कोड को फॉर्म भर सकता है, मतलब कितना पोस्ट कोड ऐसे हैं। क्योंकि आपके पास टेक्निकल कैटेगरी, जो आपके पास कैटेगरी है वो 1 से लेकर 40 तक है। पहले 1 से लेकर 18 तक थी, अभी वो 19 से लेकर 40 तक कर दी है। इसका मतलब आपके पास पोस्ट कोड का मालूम होना चाहिए कि मैं किस पोस्ट पर फॉर्म भर सकता हूँ, मैं किस कोड के लिए फॉर्म एलिजिबल कर सकता हूँ। इसके लिए मेरा एक वीडियो है चैनल पर, मैंने आज से 2 मंथ पहले या 1.5 मंथ पहले उसको डाल दिया था। उसमें टेक्नीशियन फुल डिटेल्स के नाम से मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लेना। उस टाइम पे आपने नहीं देखा था, उस टाइम पे आप हवाबाजी में ज़्यादा थे इसलिए देख नहीं पाए। अब अगर आपकी हवाबाजी थोड़ी उतर गई है, अगर आपको लगता है कि हवाबाजी हमारी उतर गई है सर, तो उस पोस्ट कोड को देख लेना। और पोस्ट कोड को देखने के बाद अपने नोटबुक में उन पोस्ट कोड को उतारना। मान लो आपका इलेक्ट्रिशियन कोड है, तो इलेक्ट्रिशियन के आगे आपके पोस्ट कोड लिखना और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देखना कि हाँ मैं इसमें फॉर्म भर सकता हूँ, मैं इसमें भर सकता हूँ, मैं इसमें फॉर्म भर सकता हूँ। खुद क्यूरी करना, आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि पोस्ट कोड का फ़ायदा मुझे सर ने ये दिया। समझ गए दोस्तों? इसलिए पोस्ट कोड आपको ज़रूरत है, आपको ज़रूरत होना चाहिए, आपको ये मालूम होना चाहिए कि पोस्ट कोड से मेरा इस पोस्ट पर फॉर्म भरा जा सकता है। अगली बात देखिए दोस्तों, मैं जॉन बता देता हूँ आपको। जॉन, टेक्नीशियन के जॉन, सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए बता सकता हूँ। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन के लिए आपका पोस्ट कोड आपको मालूम रहना चाहिए। पोस्ट कोड आप कहाँ से देखोगे? विकास सर के चैनल पर जो डिटेल्स है, जो टेक्नीशियन फुल डिटेल्स है, उसमें सारा कुछ आपको बता रखा है, उसमें से देख लेना पोस्ट कोड। अच्छा, किस जोन से कितनी सीटें हैं दोस्तों? अजमेर से 574 सीट है। गुवाहाटी से 509 सीट हैं। मुंबई से 990 सीट है। सिकंदराबाद से 361 सीट है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की हैं दोस्तों, ओनली इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की हैं ये। कोलकाता 404 सीट है। चेन्नई 875 सीट है दोस्तों। और दोस्तों पटना में 206 सीट हैं।
मोस्टली सीट यहाँ पर है। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए आपके जोन में ये सीट है, आपके आरआरबी में ये सीट है। पोस्ट कोड आपको मालूम हो ही जाएगा किन किन पोस्ट पर मैं भर सकूँगा। अजमेर में 574 वैकेंसी, मुंबई में 990 वैकेंसी, चेन्नई में 875 वैकेंसी और सिकंदराबाद में 361 वैकेंसी। देखिए दोस्तों अलग अलग ट्रेड की अलग अलग कट ऑफ जाती है। जैसे इलेक्ट्रिशियन के स्टूडेंट हैं, जाहिर सी बात है कि भारत सरकार ने अलग अलग ट्रेड की वैकेंसी दी हैं। इलेक्ट्रिशियन की अलग दी हैं, वेल्डर की अलग दी हैं, डीजल मैकेनिक की अलग दी हैं। तो इनको अलग देने का मतलब यही तो है, इनको अलग देने का मतलब यही तो है कि आपको आपकी कट ऑफ भी अलग अलग जाएगी। अब अलग अलग कट ऑफ जाएगी तो इलेक्ट्रिशियन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो लोग जा रहे हैं ना, वो सबसे ज़्यादा लोग दोस्तों सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं मुंबई और चेन्नई। 2 लोग जा रहे हैं, 2 जगह जा रहे हैं। अब 2 जगह जा रहे हैं तो सभी लोग मुंबई जाएंगे, सभी लोग चेन्नई जाएंगे। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जोन प्रेफरेंस में आप किस जोन को प्रेफरेंस करें। मैं रिकमेंड ही कर सकता हूँ, करोगे तो आप लोग ही। दोस्तों ज़्यादा जहाँ वैकेंसी है ना, वहाँ पर जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट भी ज़्यादा जाएंगे। स्टूडेंट ज़्यादा जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी। जहाँ ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं वहाँ ज़्यादा कट ऑफ जाती है, क्योंकि बेरोज़गारी के युग में इंटेलिजेंट जिनके अच्छी मार्किंग आ रही है, जो अच्छा पढ़ रहे हैं, उनको भी ऐसा लग रहा है कि मुझे मुंबई और चेन्नई भरना चाहिए, क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी आएगी। जाहिर सी बात है कि 70% लोग आप ओवर एज हो जाओगे, इसके बाद 6 साल में वैकेंसी आने वाली है। तो मुंबई और चेन्नई वो लोग भर ही रहे हैं। मैं आपको मैं जब ALP की बात कर रहा था तो आप कह रहे थे सर हम फॉर्म श्रीलंका से भर देंगे, हम फॉर्म बांग्लादेश से भर देंगे, हम फॉर्म श्रीलंका से भर देंगे, हमको तो केवल जॉब चाहिए सर, जॉब इम्पोर्टेंट है सर। आप तो जॉब करते हो, आप तो लोको पायलट हो, इसलिए आपको सूझता नहीं है। इसलिए मैं आपको फर्स्ट प्रेफरेंस गुवाहाटी बोलूँगा दोस्तों। फर्स्ट प्रेफरेंस में आप गुवाहाटी चूज़ करें। फर्स्ट प्रेफरेंस में आप गुवाहाटी चूज़ करें दोस्तों, गुवाहाटी। सेकंड में आप लोग सिकंदराबाद आएँ। सेकंड में आप लोग कहाँ आएँ? सिकंदराबाद आ सकते हो आप लोग। सिकंदराबाद कोलकाता बिहार के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर कोलकाता में लोग फॉर्म भरेंगे, चेन्नई भी लोग फॉर्म भरेंगे। फर्स्ट आप गुवाहाटी सोचना, सेकंड आप सिकंदराबाद भी छोड़ सकते हो। सेकंड आप लोग जो राजस्थान कैडर के हैं वो अजमेर से फॉर्म भर सकते हैं। अजमेर में 574 वैकेंसी अपने आप में बहुत वैकेंसी है, अपने आप में यूनिक वैकेंसी है। 574 वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी है। राजस्थान कैडर के लोग अजमेर आ सकते हैं और स्टेट के लोग यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इनके लोग गुवाहाटी। फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको गुवाहाटी बोलूँगा। सेकंड में राजस्थान के लिए अजमेर बोलूँगा। थर्ड नंबर पर आप मुंबई जा सकते हो, चेन्नई मत जाना दोस्तों। मैंने सर्वे किया है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए मोस्टली लोग चेन्नई जा रहे हैं। मोस्टली लोग कहाँ जा रहे हैं? चेन्नई। तो फर्स्ट आप गुवाहाटी के बाद राजस्थान कैडर के लोग अजमेर, और उसके बाद आप क्या करना? मुंबई चूज़ करना दोस्तों। उसके बाद क्या करना? मुंबई। चेन्नई मत जाना, चेन्नई ज़्यादा जा रहे हैं लोग। और गुवाहाटी के बाद अजमेर के बाद आप लोग कहाँ चूज़ करोगे? मुंबई। ये 3 जोन ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से, क्योंकि 990 वैकेंसी भी अपने आप में यूनिक वैकेंसी है दोस्तों। लगभग 1000 वैकेंसी है। कितने ही फॉर्म भर लें, 1000 पे आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा यदि आप मेहनत करोगे। और मुंबई लोग कम जाते हैं क्योंकि मुंबई यूपी और बिहार के लोगों के ज़्यादा टच में नहीं है। राजस्थान से थोड़ा पास में पड़ता है मुंबई, जबकि चेन्नई यूपी से भी इतना दूर है, बिहार से भी इतना ही दूर है, राजस्थान से भी इतना ही दूर है। इसलिए चेन्नई को सभी लोग प्रेफरेंस कर रहे हैं।
मुंबई को स्पेशली राजस्थान के लोग ही चूज़ कर रहे हैं, यूपी बिहार के लोग कम चूज़ कर रहे हैं, हरियाणा के लोग भी कम जा रहे हैं, इसलिए मुंबई 3rd नंबर पर रखूँगा, गुवाहाटी, अजमेर और मुंबई। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। अगली ट्रेड पर आता हूँ, डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक दोस्तों, डीजल मैकेनिक का पोस्ट कोड है सर क्या पोस्ट कोड है? 7/16/26। केवल 3 पोस्ट कोड पे ये फॉर्म भर सकता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। केवल पोस्ट कोड नंबर 7, 16 और 26 पर ही डीजल मैकेनिक का भर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि पोस्ट कोड की संख्या भी कम है तो आपके पास वैकेंसी भी कम होगी, क्योंकि ओनली 3 पोस्ट कोड ही। आप अंदाज़ा लगाइए, IQ पर चलिए, अपना दिमाग लगाइए, मेंटल एबिलिटी लगाइए। केवल 3 पोस्ट कोड हैं, तो 3 पोस्ट कोड हैं तो डीजल मैकेनिक की वैकेंसी भी कम है। डीजल मैकेनिक की वैकेंसी में मैं सबसे पहले मैकेनिक वालों के लिए गुवाहाटी रिकमेंड करूँगा। सबसे पहले गुवाहाटी रिकमेंड करूँगा। गुवाहाटी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। डीजल मैकेनिक वालों को सबसे ज़्यादा जहाँ पर पोस्ट है ना, वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि कम पोस्ट पर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। डीजल मैकेनिक की सीट ही कम है दोस्तों। गुवाहाटी में टोटल 104 सीट है, टोटल 104 सीट है। और पटना में दोस्तों, पटना में टोटल 186 सीट है। सिकंदराबाद में 128 वैकेंसी है। और अजमेर में दोस्तों 77 वैकेंसी हैं। अजमेर में 77 वैकेंसी हैं। इन पोस्ट कोड पर ये फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट कोड का वीडियो आप ज़रूर देखना। गुवाहाटी में 104 हैं, पटना में 186 है। मैं कहूँगा कि ज़्यादा वैकेंसियों पर रिस्क लेना है डीजल मैकेनिक वालों को, क्योंकि कम सीट पर भी मज़ा नहीं आएगा। फॉर्म तो भर देते हैं, लेकिन कम सीट पर ऐसा लगता है कि सर विकास सर के कहने से भर दिया, काश थोड़ी सीट और होती तो और मज़ा आता, तैयारी करने में मज़ा आता। इसलिए पटना और यूपी के लोग पटना भर सकते हैं। पटना और यूपी के लोग, बिहार और यूपी के लोग पटना भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के लोग अगर घर के पास नहीं भरेंगे तो सिकंदराबाद जा सकते हैं। यूपी और बिहार के लोग पटना भर सकते हैं, उनको भरना भी चाहिए। मेरे लिहाज से उनको पटना ज़रूर भरना चाहिए। यूपी, बिहार, झारखंड ऐसे लोगों को पटना जाना चाहिए। सिकंदराबाद भी जाना चाहिए। सिकंदराबाद मैं राजस्थान, स्पेशली राजस्थान के लोग, उनको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि अजमेर से यदि वो फॉर्म नहीं भर रहे हैं, अजमेर से फॉर्म मत भरना। अजमेर से ऐसे लोग फॉर्म भरना जिनको कॉन्फिडेंस है कि मैं 77 सीट पर अपना सीट निकाल सकता हूँ। तो इसलिए आप मेरे कहने से अजमेर मत भरना, आप सिकंदराबाद चूज़ करना। सिकंदराबाद डीजल मैकेनिक के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग, यूपी बिहार के लोग, यूपी और बिहार के लोगों के लिए मैं पटना, और जो अदर स्टेट के लोग हैं, अदर स्टेट के लोगों के लिए मैं सिकंदराबाद कहना चाहूँगा। सिकंदराबाद में टोटल वैकेंसी है 128 वैकेंसी भी डीजल मैकेनिक के लिहाज से ठीक है। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी पटना, यूपी, बिहार और झारखंड के लिए, जबकि राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए सिकंदराबाद में 128। दोस्तों, कम सीट पर रिस्क मत लेना डीजल मैकेनिक में। अगली बात पर आते हैं। दोस्तों, मैं फिटर की बात करूंगा। फिटर में लाजवाब वैकेंसी हैं दोस्तों, फिटर में लाजवाब वैकेंसी हैं। फिटर में मैं सबसे पहले अहमदाबाद में 674 वैकेंसी हैं। चेन्नई दोस्तों, चेन्नई में 783 वैकेंसी है। गुवाहाटी में 590 सीट है।
मुंबई 650, मुंबई 650 नहीं है दोस्तों, 778 वैकेंसी हैं। कोलकाता, कोलकाता में 650 हैं। और त्रिवेंद्रम, त्रिवेंद्रम में 278 वैकेंसी हैं दोस्तों। दोस्तों फिटर ट्रेड के लिए स्पेशल पोस्ट कोड वीडियो में देख लेना। अहमदाबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, त्रिवेंद्रम। दोस्तों इसमें आपको लग रहा है, एक तो चेन्नई लग रहा है, एक आपको मुंबई भी लग रहा होगा और एक आपको कोलकाता लग रहा होगा। आप इसमें अहमदाबाद भी जा सकते हैं दोस्तों। अहमदाबाद की 674 वैकेंसी अपने आप में यूनिक वैकेंसी है। मैं इसमें आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में अहमदाबाद रखूँगा, अहमदाबाद रखूँगा, ये अहमदाबाद आपको फर्स्ट नंबर पे रखूँगा। और दोस्तों त्रिवेंद्रम की जो 278 जो सीट है ना, यहाँ सीट भले ही कम है, इधर की सीट हालांकि आपको लग रहा है दिखने में, डाटा में आपको कम लग रहा है, लेकिन यहाँ से कट ऑफ कम जाती है दोस्तों। यहाँ भी आप भर सकते हो दोस्तों। फिटर के लोग फर्स्ट में अहमदाबाद रिकमेंड करूँगा, त्रिवेंद्रम रिकमेंड करूँगा, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता सभी लोग भर रहे हैं। चेन्नई, कोलकाता और मुंबई सभी लोग भर रहे हैं। आपको क्या करना है मेरे हिसाब से, आपको अहमदाबाद, क्योंकि अहमदाबाद के लोग इतना पढ़ते भी नहीं हैं, अहमदाबाद के लोग पढ़ते नहीं हैं, अहमदाबाद मुंबई के टच में भी है। अब अहमदाबाद जब मुंबई के टच में है, ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, तो लोग अहमदाबाद से रिस्क नहीं लेंगे, लोग मुंबई से रिस्क लेंगे। जब लोग मुंबई से रिस्क ले रहे हैं तो मुंबई में 778 सीट है, वो सोचेंगे कि अहमदाबाद में 674 सीट है, मुंबई में 778 सीट है, मुंबई में ज़्यादा सीट है, मुंबई रिस्क लेते हैं। तो जब लोग मुंबई रिस्क ले रहे हैं तो आप अहमदाबाद रिस्क लो। फर्स्ट नंबर पे आप अहमदाबाद लो, दूसरे नंबर पर आप त्रिवेंद्रम ले लो। त्रिवेंद्रम का डाटा कम हो सकता है, लेकिन कट ऑफ उतना ही जाएगा जितना चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, इनसे कम कट ऑफ जाएगा, इनसे कम कट ऑफ जाएगा त्रिवेंद्रम का। त्रिवेंद्रम से सिलेक्शन होता है दोस्तों। त्रिवेंद्रम में भले ही डाटा कम आता हो, लेकिन त्रिवेंद्रम से सिलेक्शन होता है। इसलिए फर्स्ट प्रायोरिटी अहमदाबाद, दूसरी प्रायोरिटी त्रिवेंद्रम, तीसरी प्रायोरिटी मैं दोस्तों गुवाहाटी भरना चाहूँगा। तीसरी प्रायोरिटी मैं गुवाहाटी भरना चाहूँगा फिटर ट्रेड के लिए। फर्स्ट अहमदाबाद, दूसरा त्रिवेंद्रम, तीसरा गुवाहाटी और चौथा दोस्तों मैं चेन्नई आपको बोलना चाहूँगा, क्योंकि जब रिस्क लेना है, जब इतना रिस्क ले लिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फिर चेन्नई बच जाता है। क्योंकि अहमदाबाद आप रिस्क ले ही रहे हो, तो अहमदाबाद और मुंबई तो आपका इक्वल हो गया, लगभग इक्वल सा है, 674 और 778 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फिर आप कोलकाता से रिस्क मत लो, फिर आप चेन्नई से रिस्क लो। तो फर्स्ट आपको अहमदाबाद, दूसरा आपका त्रिवेंद्रम, तीसरा आपका गुवाहाटी। गुवाहाटी में भी 590 यूनिक वैकेंसी है, गुवाहाटी से भी सिलेक्शन होता है दोस्तों। इसलिए अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी और चेन्नई फिटर ट्रेड के लिए, फिटर ट्रेड के लिए अहमदाबाद, त्रिवेंद्रम, गुवाहाटी और चेन्नई। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। दोस्तों RAC रेफ्रिजरेशन AC कंडीशनर, RAC, चूँकि RAC की सीट कम आती हैं, इसका पोस्ट कोड 13 और 38। अब आपको पता है कि इसका पोस्ट कोड 13 है, मतलब पोस्ट कोड 13 पे ये भर सकता है RAC वाला, पोस्ट कोड 38 में RAC वाला भर सकता है। इसीलिए कहता हूँ कि पोस्ट कोड आप ज़रूर देखना दोस्तों। मैं मेरे भले के लिए कुछ नहीं कहता हूँ, सब आपके भले के लिए कहता हूँ। इसलिए मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि मुझे YouTube पैसे दे रहा है, मुझे YouTube कोई पैसे नहीं दे रहा है, लेकिन आपका पोस्ट कोड देखने से आपका जीवन सुधर सकता है। इसलिए RAC का पोस्ट कोड नंबर ये है। इसमें जो सबसे ज़्यादा सीट मैं बोलूँगा आपको, वो त्रिवेंद्रम में है दोस्तों। त्रिवेंद्रम में 278 सीट है और मुंबई में 51 है और जम्मू में दोस्तों, जम्मू में 36 है दोस्तों। रेफ्रिजरेशन AC कंडीशनर में सीट कम आती हैं, इसलिए इसका पोस्ट कोड 2 है। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी त्रिवेंद्रम की है।
इसलिए जो ऐसी पोस्ट है जिसमें सीट कम है, जैसे अभी मैंने डीजल मैकेनिक का बताया था, मैंने उसमें आपको ये स्ट्रेटेजी बताई थी कि सबसे ज़्यादा सीट वाली पर भरना। RAC में क्या है कि दोस्तों सीट कम है, इसलिए मैं आपको त्रिवेंद्रम ही बोलूँगा, त्रिवेंद्रम भरना। त्रिवेंद्रम आपके लिए सबसे बेस्ट जोन है इसके लिए, RAC के लिए। RAC के लिए त्रिवेंद्रम सबसे बेस्ट जोन है। अगर कोई बोलता है कि सर मैं त्रिवेंद्रम नहीं जाना चाहता, त्रिवेंद्रम दूर पड़ता है, डिस्टेंस पर है सर, मेरी तैयारी अच्छी है और मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा पास से भरूँ, तो मुंबई मत भरना, जम्मू भर लेना। जम्मू भर लेना। जम्मू की कट ऑफ भी कंपेयर टू मुंबई, कोलकाता, सिकंदराबाद, चेन्नई, इनसे कम जाती है। आप NTPC का कट ऑफ भी देख लो, आप टेक्नीशियन का कट ऑफ भी देख लो, आप ALP का कट ऑफ भी देख लो, मोस्टली जम्मू की कट ऑफ कम जाती है। जम्मू में सीट भी कम आती हैं, वैकेंट भी कम आती हैं दोस्तों, सीट भी कम रहती हैं जम्मू में। आपने देखा होगा NTPC में भी सबसे कम सीटें आ रही हैं, लेकिन जो भर रहा है उसको भी मुझे लगता है उसको बेस्ट बेनिफिट तो मिलेगा। इसलिए जम्मू भरना। फर्स्ट प्रायोरिटी आप त्रिवेंद्रम में सेलेक्ट करूँगा आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीट पर जाना है, क्योंकि सीट कम है इसमें। जब सीट कम है तो त्रिवेंद्रम आपने भरा, उसके बाद मुंबई मत भरना, उसके बाद आप जम्मू भरना दूसरे नंबर पर। आपके लिए त्रिवेंद्रम और जम्मू 2 जोन ऐसे हैं जो RAC के लिए सबसे बेस्ट है। नॉर्थ इंडिया के लोगों के लिए मैं जम्मू रिकमेंड करूंगा, और जो मुझे मणिपुर, त्रिपुरा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, नागपुर से देख रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप त्रिवेंद्रम चले जाएँ। साउथ इंडियन के लिए आप त्रिवेंद्रम चले जाओ, RAC के लिए इससे बढ़िया कोई जोन नहीं है। आगे की बात करते हैं दोस्तों लास्ट आपका वेल्डर रहा है। वेल्डर मैं आपको बता देता हूँ। वेल्डर के लिए वेल्डर का पोस्ट कोड आप वीडियो में देख लेना, वेल्डर का पोस्ट कोड आप देख लेना। सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी अब की बार वेल्डर वालों को मिली है। इससे अच्छा चांस आज़ाद भारत के इतिहास में वेल्डर वालों के लिए इससे अच्छा चांस कभी नहीं आया है दोस्तों। मौका नहीं खोना है, एक जॉब लगना है, एक मेडल पहनना है। और वेल्डर वालों के लिए स्पेशल वैकेंसी मैं बताना चाहूँगा, चेन्नई में है दोस्तों, चेन्नई में है 1241 वैकेंसी दोस्तों। किसको कहते हैं 1241 वैकेंसी, किसको बोलते हैं दोस्तों? लगभग 1250 वैकेंसी हैं चेन्नई में दोस्तों। मुंबई 728 वैकेंसी हैं दोस्तों। अहमदाबाद 354 वैकेंसी हैं, और गुवाहाटी में 585 वैकेंसी हैं। और दोस्तों अजमेर में 280 वैकेंसी हैं। और कोलकाता में 258 वैकेंसी हैं दोस्तों। बहुत गजब वैकेंसी है, बहुत गजब सुनहरा मौका है वेल्डर वालों के लिए। जब चेन्नई में 1250 वैकेंसी है, तो ये 354, 280, 258 इनको छोड़ दो, 1250 पे ही भरो ना, 1250 पे ही भरो। होगा जो देख लिया जाएगा, 1250 लोग ऐसे लोग थोड़ी होंगे जो 1250 की 1200 नौकरी लगेंगे। उनमें से आप भी तो एक ऐसे रहोगे जो 1241 सीट में अपनी जगह बनाओगे। 1250 वैकेंसी बहुत वैकेंसी होती हैं दोस्तों। अगर 12 लाख फॉर्म भी भरे जाएं, IQ लगाना, यदि 12 लाख फॉर्म भी भरे जाएं और 1241 वैकेंसी, तो कोई ज़्यादा नहीं है दोस्तों, कोई ज़्यादा नहीं। आप स्टेट में देते हो, स्टेट में 2000 वैकेंसी आती है। 2000 वैकेंसी के लिए आपको 6 लाख 7 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 7 लाख फॉर्म भरे जाते हैं 2000 वैकेंसी के लिए। और 1241 वैकेंसी के लिए स्पेशल चेन्नई से फॉर्म भरो। वेल्डर का फॉर्म स्पेशल चेन्नई से भरो।
और जो चेन्नई नहीं जाना चाहता है, जो चेन्नई नहीं जाना चाह रहा है, वो मुंबई से भर दो, मुंबई से भर दो। और मुंबई भी नहीं जाना चाहता है तो फिर उसको गुवाहाटी भरो, गुवाहाटी भरो। मैं फर्स्ट प्रेफरेंस वेल्डर वालों के लिए, क्योंकि आज़ाद भारत में पहली बार अपॉर्चुनिटी इतनी गजब की मिली है। चेन्नई आपको फर्स्ट प्रायोरिटी भरना चाहिए, ज़्यादा वैकेंसियों पर जाना चाहिए, ज़्यादा वैकेंसियों पर जाना चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी मुंबई भरनी चाहिए, तीसरी प्रायोरिटी आपको गुवाहाटी भरनी चाहिए। फर्स्ट मैं चेन्नई रिकमेंड करूँगा, दूसरा मुंबई रिकमेंड करूँगा, तीसरा गुवाहाटी रिकमेंड करूँगा। ऐसा नहीं है कि वेल्डर वाले 1241 सीट ले जाएंगे, आपको देंगे नहीं। आप मेहनत करोगे तो आपकी एक सीट पक्की रहेगी। 1200 वैकेंसी, 1250 वैकेंसी बहुत होती हैं दोस्तों, बहुत वैकेंसी होती हैं। तैयारी आप भी कर रहे हो, तैयारी वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये वक्त ही बताएगा कि कौन किस पर भारी है। इसलिए चेन्नई से फॉर्म भरो, मुंबई से फॉर्म भरो, गुवाहाटी से फॉर्म भरो। इन 3 के अलावा कोई फॉर्म भरने का ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मेरे पास वाइट बोर्ड है, मेरे पास डिजिटल पैनल नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है। अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो पीपीटी के ज़रिए आपको बहुत अच्छे से बताता, मैप के ज़रिए आपको बताता, मैपिंग मेथड से बताता, मानचित्र बना के बताता, और आपको बताता कि पिछली बार का सिस्टम ये था, अब की बार का सिस्टम ये है। मैंने जोन आपको बताने का प्रयास किया है, इनसे बेटर कोई ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से। होगा तो वही जो आप करोगे। इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत आप करते रहो। मैं बूस्टर डोज की बात कर रहा था दोस्तों। 6 साल में जैसे मौका आया है, जैसे 6 साल में टेक्नीशियन का मौका आया है, फ्रेशर कैंडिडेट जिनका रिसेंटली आईटीआई हुआ है उनके लिए मौका आया है, उनके लिए डायमंड साल है। ये गोल्डन साल नहीं है, डायमंड साल है। और आपके लिए भी डायमंड साल है। आप बड़े किस्मत वाले हो कि आपको एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डीबी वैकेंसी आ रही है। एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल, एनटीपीसी का 12th लेवल फॉर्म में 6-6, 7-7 फॉर्म हो गए आपके पास। एक बार तैयारी करोगे तो हो जाएगा। बड़ा किस्मत वाले हो कि आपको फॉर्म भरने का मौका मिल रहा है। इसलिए दोस्तों, जैसे 6 साल में वैकेंसी आती हैं और 6 साल बाद चली जाती हैं, समय को आप पीटते रह जाते हो, आप कोसते रह जाते हो, आप ये कहते हो कि सर वैकेंसी कब आएगी। इसलिए वंदे भारत क्लासेज ऐप पर बूस्टर डोज को ज्वाइन करना, वंदे भारत क्लासेज ऐप पर बूस्टर डोज को ज्वाइन करना। 40 से 45 दिन में उसकी वैलिडिटी कर दूंगा, 40 दिन की वैलिडिटी कर दूंगा। यदि 150 रुपये में आपका सिलेक्शन होता है, यदि 150 रुपये में आपकी 60 साल बनती हैं, यदि 150 रुपये में आपको 60 साल तक लोग सलूट करते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको 150 रुपये में लेना चाहिए दोस्तों। 2 दिन कोल्ड ड्रिंक मत पीना, 2 दिन दोस्तों के साथ मत बैठना, आपके 150 रुपये आपको वसूल हो जाएंगे। और मैं कहता हूं कि यदि आपने बूस्टर डोज पर, वंदे भारत क्लासेज ऐप पर बूस्टर डोज की क्लास ली, तो आप मुझे 150 नहीं, आप मुझे 1500 रुपये भी देने के लिए तैयार रहोगे। दोस्तों, आपके हिसाब से जोन प्रेफरेंस कर लेना। मैं ड्यूटी में फंस गया था इसलिए नहीं आ पाया। आप यूट्यूब पर भ्रमण करने के बाद आप मेरे इस कंक्लूजन पर देखना, पोस्ट कोड का वीडियो देख लेना। फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।